का सवाल है 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचिए तथा इसे 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लेनी है। तो हमने ये 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली ए बी, और इसका हमने माप लिख दिया 7.6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, किसी भी एक बिंदु से आपको किसी भी कोण पे एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमने एक लाइन खींच लिया, किसी भी एंगल पे किसी भी कोण पे आप ये लाइन खींच सकते हैं। और आपको कितने अनुपात में इसको विभक्त करना है, तो 3:4 में। तो हमेशा आपको क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 3 और 4 7, यानी टोटल 7 भागों में आपको इसको बांटना है। तो अब आपको प्रकार लेना है और प्रकार के अंदर एक दूरी भर लेनी है, और वो दूरी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से हम प्रकार की सुई को रखते हैं और यहाँ से हम इस पर चाप काटते हैं। जो दूरी का चाप यहाँ पर था वही दूरी का चाप हमको यहाँ पे भी काटना है, यानी हमको टोटल 7 भागों में इसको बांटना है, और वो भी बराबर बराबर दूरी पर। तो इस प्रकार से हमने 1 2 3 4 5 6 7 भागों में इसको काट लिया। 7 चाप हमने काट लिया। तो इसका नेमिंग कर लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। अब आपने क्या करना है कि जो आपका 7वां भाग था वहाँ से और रेखाखंड के दूसरे भाग को मिला लेना है। यहाँ से हमने इसको मिला लिया। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आपको प्रकार की सहायता से या फिर आपको चांदा की सहायता से यहाँ का कोण नाप लेना है। और यहाँ का कोण नापने के बाद आपको 3 भाग 1 2 3, ये हमारा तीसरा भाग हो गया। तीसरे भाग से हमको क्या करना है कि बिल्कुल इतना ही कोण बनाना है हमको। तो यहाँ से उतना का कोण बनाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये कोण आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये आपका कोण बराबर हो गया। तो यहाँ से ये कोण आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर ये x डिग्री का है तो x डिग्री ये भी होना चाहिए। अगर ये 30 डिग्री का है तो 30 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री यहाँ पे भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका जो रेखाखंड है 3:4 की रेशियो में विभक्त हो चुका है। अब आपको यहाँ से स्केल की सहायता से इसका मेज़रमेंट निकाल लेना है, और यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट निकाल के लिख लेना है। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।